जी मैडम। डोंट वरी, नींबू पानी से उतर जाएगी। अब क्या करें, महंगी आदतें हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होती। एक्चुअली हमें पब्लिक प्लेस में मिलना चाहिए था, एटलीस्ट बाहर ये लोग थोड़ा कंट्रोल में रहते। देखिए, हमने ग्लास क्या पकड़ाया, इन्होंने तो पूरी बॉटल ही मुंह पे लगा ली। बट आई एम श्योर कि 2-3 मुलाकातों में ये लोग भी परफेक्ट हो जाएंगे। जावेली, मुझे मालूम है कि हम लोग खुद कितने परफेक्ट हैं। मैंने बस आज के लिए एक्सपेक्ट किया था आप लोगों से कि अपनी असलियत ना दिखाएं, मगर नहीं, आई वाज रॉन्ग। वो क्या है ना कि सांप डसना जरूर छोड़ देता है, मगर जहर फैलाना नहीं छोड़ता। दीदी प्लीज, आप मुझे बोलने के बजाय अपने अपने बेटे को समझाइए। बस यही सुनना बाकी रह गया था। आज ही नहीं, न जाने पिछले कितने सालों से क्या कुछ नहीं किया इसके लिए। बाहर का था, लेकिन नहीं, अपना अपना बना कर रखा। माँ छोड़ के चली गई, ये आपने इसे माँ का प्यार दिया। कल आकर ऑर्डर दिया कि मेरे लॉज आ रहे हैं तो लाइन में खड़े हो जाना। हम बेवकूफ लाइन में जाके खड़े भी हो गए। सारा अरेंजमेंट देखने को कहा। दीदी, आपको पता है कि सुबह से एक एक चीज मैं खुद सुपरवाइज कर रही हूँ, और इतना करने के बाद भी गलती किसकी है जी? गलती हमारी है। क्या गलत किया मैंने? कोई ये चौधरी के ढाबे से छोले भटूरे नहीं खिलवाए तुम्हारे रिलेटिव्स को? किस बात पे इतना गर्म हो रहे? अपने बराबर में बिठाया इनको, हालांकि ये लायक नहीं है। Just shut up! What shut up, हाँ? इनसे ये रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो तुम? इन्हें देखो और फिर हमें। कोई मैच नहीं है तुम्हारा और इस लड़की का। कोई मैच नहीं है हमारा और इन लोगों का। ना हमारे उठने बैठने में, ना रहने सहने में, ना खाने पीने में। कैसे? नहीं, तुम मुझे बताओ, कैसे फिट होंगे ये हमारे लाइफस्टाइल में? ये 2 क्लास फाइन और एक के स्टार्टर तो हैंडल नहीं कर पाए, हमारा लाइफस्टाइल हैंडल करेगी। ओ, क्या तुम ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हो कि शादी के बाद इन लोगों की तरह हम भी लाजपत नगर की सेल से शॉपिंग करेंगे? प्लीज, आई एम सॉरी। हमारी गलती है, बस कीजिए। चाची, चलिए। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा। माँ से मुझको यारो माफ करना। चीटिंग चीटिंग है ये, नहीं, चीटिंग cheating चीटिंग। नहीं है। तूने चीटिंग की है रवि, तूने चीटिंग करी है। नहीं किया चीटिंग करता है तू। नहीं भाई साहब, सबने चीटिंग। कहाँ चीटिंग की है?
अभी तू चीटिंग कर नहीं नहीं नहीं। आई लव यू भाई, आई लव यू। अभी तू मेरे साथ चीटिंग करता है। मैंने नहीं की। मैं अब मैं ना हम्म, अपनी बीवी के लिए कुछ गाऊंगा। अभी बेटी का रिश्ता करने गए थे ना, हाथ मांगने गए थे उसके लिए, हाँ, कटवा के आ गए। बड़ा इज्जत का ढिंढोरा पीटते हैं हम लोग, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। एक पुत्र चाचा माफ कर दे पुत्र। चाचू पुत्र बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, माफ कर दे, माफ कर दे पुत्र। प्लीज प्लीज चाचू प्लीज करिए प्लीज। ये क्या कर रहे हो चाचू? तू दो जूते मार सिर पे मेरे पर, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। आप लोग इतनी ताकत हो, मेरा गुरूर हो, एक छोटी सी गलती हो गई, भूल जाओ ना। नहीं पुत्र, ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। प्लीज ऐसे माफी मत मांगो। मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या कर रही? नहीं पुत्र, ऐसा मत बोल। नहीं पुत्र, ये मत बोल पुत्र, ये मत बोल। नहीं चाचू मुझे बोलने दीजिए। महक, महक, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपने परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज महक। शौर्य माफी मांगने की बात तो है ही नहीं ना। हम एक दूसरे के लिए शायद बने ही नहीं है। हमारे बीच ना सच और सपने के बीच की दूरी। मेरा सच मेरा परिवार है और मेरा सपना आपका साथ। महक, मैं यही दूरियां मिटाने आया हूं। ये दूरी नहीं मिट सकती शौर्य। शादी ना, शादी दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच, दो कल्चर के बीच का मिलन होता है। अरे मामी ने सही कहा था, तुम्हारे और मेरे परिवार का कोई मेल ही नहीं है। ये सब सामान, तुम, ये पपी, इसका नाम टमाटर लाल है, भूल गई तुम? वो जो भी हो, मुद्दे पे आओ शौर्य। तुम यहाँ ये सामान लेके किस लिए आए हो? महक, जाहिर सी बात है, ये सामान लेके मैं राशन की लाइन में लगने तो आया नहीं। देखो, मुझे ना घुमा फिरा के बात करना आता नहीं, तो प्लीज बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, हम जैसे मिडिल क्लास घरों में ना सुबह सुबह बहुत काम होते हैं। आप जैसे रईसों की तरह नहीं, जहाँ दर्जन भर नौकर रहते हैं और आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो प्लीज बताओ और जाओ। महक, मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मतलब ये कि आज से मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। देखो, ना ही आज 1 अप्रैल है
और ना ही मुझे मजाक पसंद। ये सब तुम्हें बहुत आसान लगता है ना, कि 4 जोड़ी कपड़े रखे और चले आए। क्या क्या प्रूफ करना चाहते हो तुम ये सब करके? महक, उस दिन मेरे घर पे जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। उस गलती के लिए आप लोगों से दोबारा माफी मांगता हूं। I'm sorry। महक, मैं नहीं चाहता कि मुझे पाने के लिए तुम्हें अपनी फैमिली छोड़नी पड़े। And trust me, I respect your decision। तुम मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती, पर मैं तो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन सकता हूं ना। प्लीज, मैं दिल से तुम्हारी फैमिली में जीना चाहता हूं। प्लीज, मैं अंडरस्टैंड। उस दिन मेरी फैमिली की बहुत बेइज्जती हो चुकी है। अब प्लीज प्लीज इसे और कॉम्प्लिकेटेड मत करो। प्लीज आप लोग अंदर जाइए। जाओ यहाँ से। इतनी शर्म आ रही है कि वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे ही नहीं आया। आप कहें तो मैं सर्वेंट को भेज दूं? एक्चुअली आई नो कितना एम्बैरेसिंग हो गया होगा ना उसके लिए, अपने लॉस का ये ड्रामेबाजी और ये छिचोरापन झेलना। सो सैड। तुम गलत हो श्वेतला ना। इनफैक्ट शौर्य तो वहीं गया हुआ है अपनी होने वाली बीवी और उसकी फैमिली को सॉरी बोलने के लिए। दी, प्लीज अंडरस्टैंड, वो तेरे लिए सब कुछ, लिटरली सब कुछ छोड़कर आया और तुमने क्या किया? उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। I mean, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में दी? आज की डेट में इतने अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं जो किसी भी लड़की के लिए सब कुछ छोड़कर आ जाए? How romantic! Exactly. How romantic? पर ये जो रोमांटिक टाइप की चीजें दिखाई पड़ रही है ना, ये सिर्फ वो 3 घंटे की मूवीज में अच्छी लगती है, नहीं रियल लाइफ में नहीं। अंडरस्टैंड? डफर मैं नहीं, डफर तू है दी। I mean, आंखों देखी बातों को अनदेखा कर रही है। How could you यार? अगर तू नहीं ला रही ना, तो मैं भी उसे घर के अंदर ला रही। रुक, कहाँ जा रही है? मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मुझे इन बेवकूफियों में नहीं पड़ना है। और खबरदार, खबरदार अगर तूने शौर्य को किसी भी तरह का बढ़ावा दिया। देखो, तुम कुछ भी कर लो, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इस तरह सड़क पे तमाशा करके प्लीज मेरी फैमिली को और एम्बैरेस मत करो। प्लीज जाओ। नहीं, ट्रस्ट मी, मैं भी यही चाहता हूँ। सड़क नहीं तो एटलीस्ट मुझे घर में तो अलाउ कर दो प्लीज। मैं अंदर आ जाऊँ। एक मिनट, ये ज्यादा तमाशेबाजी तो करो नहीं यहाँ पे। चुपचाप यहाँ से चलते बनो, ये तो उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा। और ये शर्मा हाउस है, कोई रैन बसेरा नहीं है जिसे देखो मुंह उठाए अंदर चला आता है। निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। मोहित, जीवन, आओ इसे उठा के बाहर फेंको। पापा जी क्या कह रहे हो? अरे दादू, हम बात करते ना, चिल करो। और तुम्हारी फूक क्यों सरक रही है? हैं? तुमसे नहीं होता तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। मैं अकेला ही काफी उसके लिए। आओ मोहल्ले वालों, आओ, उठाओ इसे, बाहर फेंको। मैं बात कर।
मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी तो निकाला जा सकता है ना। और वैसे भी प्रॉब्लम्स हम दोनों के बीच में नहीं है, तो क्यों हमारा प्यार सफर करे महक? बताओ महक, प्लीज प्लीज बोलो। चाची, मैं ऑफिस जा रही हूँ। और तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। और ये जो तुम्हारा बुखार है, ये भी शाम तक उतर जाएगा। जा चुके होगे तुम। महक शर्मा, थोड़ा ध्यान मुझसे हटाकर अपने काम पे भी लगा लेना। See you in the evening. दीदी, आपका गर्म पानी। बेटा, मेरा ख्याल रखते रखते ही तू बुढ़ी हो जाएगी। उधर भी नजर मार। इतनी ठंड में बेटा, तेरे प्यार में कहीं उसकी कुल्फी न जम जाए। बेचारा, इतनी ठंड है बाहर, उसे अंदर ले आओ ना प्लीज। कम से कम रात में तो घर के अंदर सोने दो, कहीं तबीयत खराब होगी तो अपने घर चले जाए ना। मैंने रोका है उसे यहाँ। मान ली हार। मुझे अंदर लेके जाने आई हो ना? नहीं, ये देने आई हूँ। ठंड बहुत है, ओढ़ लो। नहीं चाहिए, प्लीज ऑफ। ये क्या तमाशा लगा रखा है सुबह से शौर्य? बच्चों की तरह जिद पे अड़े हुए हो। ये नहीं चाहिए, घर नहीं चाहूंगा, अंदर ले चलो। मन करता है थप्पड़ लगा दूं। जी जाजी, आपसे कुछ बात करनी है। गैस करता हूँ। संजय को जेल में अपना जिम चाहिए ना? एसी, टीवी, फ्रिज, ये तो सब है ही। बस अब रह क्या गया, जिम। प्लीज आप अपने बेटे की तरह बात मत करिए। मैंने कहा था तुमसे। दीदी, आपको याद भी है कि आपके 2 भाई हैं? क्या हुआ श्वेतलाना? मुझे तो लगता है कि इस घर को याद ही नहीं। इस घर का बड़ा बेटा संजय शर्मा जेल में है। और ये एसी, टीवी, फ्रिज लगवाने से जेल का सेल घर नहीं हो जाता। पराठे वाली गली के इस मकान की दहलीज पे पिछले 24 घंटे से शौर्य खन्ना धरने पे बैठे हैं। ये जरूर शौर्य ने कोई रायता फैलाया होगा अटेंशन पाने के लिए। इससे पहले कभी आपने किसी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर के बाहर ऐसे समाधि लगाई है क्या? नहीं, वो क्या है ना, कभी तुम्हारी बहन जैसी मिली नहीं। पुत्र, तमाशे से बड़ा डर लगता है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, है ना?
न्यूज वाले भी आ गए। और कितना तमाशा करेगा ये? घर के अंदर क्यों नहीं बुला लेती मैं? पर चाची ये तो ब्लैकमेल हुआ ना, क्यों जगह हम उसके ब्लैकमेल के आगे? तबीयत भी तो खराब है उसकी, वरना मैं खुद करुणा जी को फोन कर देती, ले जाओ आके इस पागल को यहाँ से। एक काम करना, इसको अंदर बुला ले, दवा खिला, सूप पिला, बाद में देखते क्या कर रहा है। क्या तू कमाल करता है यार? हम तुझे यहाँ पे बेटा 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 करे जा रहे हैं और तू है कि यहाँ पे झक्की बना दिखा रहा है। और नहीं भाई साहब, कम से कम दवाई तो लेनी चाहिए ना इसको। रवि हाँ, 4-5 दिन में बाहर आ जाओगे। तुम्हारी बहन के सामने इमोशनल ड्रामा करके तुम्हारे जीजा जी को गारंटर बनवा दिया है। और तुम अभी ना जेल में बैठकर सोना और टीवी देखना बंद करो। बाहर आओ और मेरी हेल्प करो। और हाँ, उस लड़की महक शर्मा को केडी के रेस्टोरेंट में सेट करवा दिया है। और तुम्हारा भांजा मजनू बना बैठा है उसके घर के बाहर। उसको ये भी नहीं पता कि मुझे पल पल की खबर है उसे। पक्का ये शौर्य की क्लास लगाने वाली है, मैं बता रहा हूँ। कुछ ज्यादा ही कर रही है। शौर्य खन्ना, तुम हमारे घर में जबरदस्ती घुसी आए, लेकिन तुम इस घर का हिस्सा तभी बन सकते हो जब तुम हमारी तरह जियोगे। ये जो तुम बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हो ना कि हमारे घर में एडजस्ट हो सकते हो, ये तुम्हें प्रूफ करने पड़ेंगे। महक पुत्र, तू ये क्या कर रही है? देखिए, आप में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। वैसे ही पहले बहुत तरफदारी हो चुकी है इसकी। तुम अब इस घर के एक मेंबर की तरह रहोगे, जिसका मतलब ये है कि अतिथि देवो भव जैसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जिस दिन तुमने हमारे घर में एडजस्ट कर लिया, उस दिन तुम्हें ग्रीन टिक मिलेगा। और जिस दिन तुम हमारे घर के रहन सहन में एडजस्ट नहीं कर पाए, उस दिन रेड टिक। मैं तो बचपन से कंपटीशन के बाद कंपटीशन, चैलेंज के बाद चैलेंज पूरी करता हुआ। तुमने तो मुझे ऐसे रिंग में डाल दिया जहां का चैंपियन मैं हूं। तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारा वो चार्ट देख के डर जाऊंगा? अगर तुम जीत गई तो तुम्हारा ये घर और तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। और अगर मैं जीता तो सोच लो, जो मुझे चाहिए, जो चाहिए वो देना पड़ेगा। क्या? मेरा पहला केस।
यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अपने रूम में ले जाने आई हो क्या? जी नहीं, बिना सोए सपने मत देखिए। मैं बस मच्छरों से बचाने का इंतजाम कर रही थी। वाह, इतनी कंसर्न। एक तरफ चैलेंज देती हो और दूसरी तरफ इतना प्यार। गलत फहमी है आपकी। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी कि कहीं चिकनगुनिया और डेंगू तुम्हारे प्लान में तुम्हारी हेल्प ना कर दे। मुझे नहीं मालूम था। तुम्हारे घर में आकर रहने का सबसे बड़ा फायदा तो ये हो जाएगा कि मैं आधी रात को भी तुमसे मिल सकता हूँ बिना किसी रोक टोक के। एक बार बोल दो, I love you। देखो, बकवास मत करो, छोड़ो मुझे। पीढ़ी सो रही है, वो जाग जाएगी। जागने दो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। एक बार बोल दो, I love you। मैं बोल रही हूँ, मैं ना चिल्लाऊंगी, फिर सारे घर वाले आके ना तुम्हारे हाथ पे तोड़ देंगे और तुम्हें बाहर फेंक देंगे। छोड़ो मुझे। बोलो, I love you। नहीं बोलूंगी। बस एक बार बोल दो, I love you। बोला ना, नहीं बोलूंगी। एक बार बोल दो, प्लीज। अरे पुत्र, बोल दे ना। तेरी पीढ़ी को सोते वक्त ना दिखता है ना सुनता है।